हेलो गाइस, हमें स्टोरी में बताया जाता है कि आश्रय 100 साल पहले टेलीपोर्टर जैसी तकनीक का आविष्कार किया जा चुका है, जो कि टेलीपोर्टर तकनीक की मदद से लोग दूसरे प्लेनेट पर सर्वाइव करने के लिए जाते हैं। जो कि दूसरे प्लेनेट का नाम है टाइटन प्लेनेट। जिस प्लेनेट के अंदर हम अभी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले उस प्लेनेट के बारे में थोड़ी जानकारी बताई जाती है। जो कि टाइटन प्लेनेट के अंदर जो कि अलग अलग खूंखार मॉन्स्टर पाए जाते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर के साथ ह्यूमंस को फाइट करनी पड़ती है। जो कि उन लोग को सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस को एलियंस के साथ फाइट लेनी अनिवार्य होती है। क्योंकि ह्यूमंस वहाँ पर एलियंस के साथ फाइट लेते हैं। जो कि वहाँ पर जब स्टार्टअप के अंदर जाए थे, जो ह्यूमंस वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जाते हैं, उन लोगों जो कि आधुनिक युग के जो हुए थे, जो कि वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्टी आई लेवल, जो कि वहाँ पर आधुनिक तकनीकें यूज नहीं की जा सकती। वहाँ पर पुराने तौर तरीके यूज किए थे, जो कि पुराने जमाने में, जो कि हमारे आदि मानव टाइप के जमाने में यूज होती थी, वही सारी तकनीकें उन लोग को यूज करनी पड़ती है। क्योंकि उसके साथ हमें एक बंदा बताया जाता है, जो कि वो बंदा है जो कि उन एलियंस को मारकर उनका मीट सेवन करके उनके जीन पॉइंट हासिल करके तुरंत उसे पता चलता है मेरी बॉडी में हाईटेक हाई पावरफुल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो कि उसकी बॉडी में मैसेज भी होती है उसे, तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि हमें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इस एलियंस को मारकर डेड बॉडी से जीन पॉइंट कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। और उससे भी बेस्ट तरीका है, मारने के बाद उसकी आत्मा जो कि हासिल होती है उन लोग को, जो कि उसे डेविल सोल नाम दिया गया है। डेविल सोल बोलते हैं वहाँ पर, क्योंकि डेविल सोल हासिल होकर उन लोग उसे यूज कर सकते हैं वेपन्स की तरह और दर्श तरीके से, जो कि हम आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। हमें बताया जाता है जो कि ह्यूमंस उस एलियंस की तरह ही हुबहू दिख सकते हैं, जो कि डेविल सोल का यूज करते हुए, जो कि ह्यूमंस वहाँ पर एलियंस के साथ फाइट करते रहते हैं और बहुत खतरनाक तरीके के एलियंस ह्यूमंस पर अटैक भी करते रहते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है स्टोरी के मेन कैरेक्टर की तरफ। वो स्टोरी के अंदर वो भाग, मेरा नाम वीर है, मैं चोरी करके भाग रहा हूँ। मैं चोरी करके क्यों भाग रहा हूँ वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जो कि उसके पीछे तुरंत ही बहुत ज्यादा बंदे पड़े होते हैं, जो कि एक गैंग, पूरी गैंग उसके पीछे पड़ी हुई है। जो कि वो गैंग का हेड होता है, जो कि ग्रैंड मास्टर, वो चिल्लाते हुए बोलता है कमीने साले क्यों भाग रहा है, मेरी चीज चुरा है, क्यों भाग रहा है। जो कि हमें ये सब कुछ पता नहीं है मैटर क्या है और किस तरह वो भाग रहा है, तो उसका फैक्स ब्लैक हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी, क्योंकि दोनों भाग रहे होते हैं। और ग्रैंड मास्टर जो कि वो बंदा होता है जो कि वीर के पीछे भाग रहा होता है, वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है। जो कि वो अपनी 2 धारी सुनहरी कवाड़ी से उसके डिफेंस करता है और उससे बच जाता है। और वो तुरंत ही बचता है, आई सेट फक यार, ये कैसी जिंदगी, झंड जैसी जिंदगी है मेरी। तो ऐसा करके वो भाग रहा होता है और तुरंत ही वो हमें बताता है कि मेरा फेस ब्लैक का पहले जान लो, फिर मेरे ऊपर डिसाइड करो कि ये स्टोरी कैसी लगेगी। तो पहले हम उसके फेस ब्लैक के अंदर जाते हैं, जो कि पीछे के टाइम पे आज से 6-7 महीने पहले के स्टोरी के अंदर हम जाते हैं। और वहाँ पर हमें दिखा जाता है देव आश्रम नाम का एक ह्यूमन शेल्टर के अंदर ये 18 साल का बंदा होता है, जो कि फिर जो कि मैं यहाँ पर आया था जब तक 18 साल का था, तब मैं यहाँ पर आया था। और यहाँ पर आया हूँ मैं किस लिए आया हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टोरी के अंदर देव आश्रम के अंदर सड़कों के अंदर घूमता हुआ चला जा रहा होता है और तुरंत ही वो देखता है कि यहाँ पर देव आश्रम का बंदा जो कि चलता हुआ जा रहा होगा, उसके एक आर्मर पहन रखा होगा। अगर मेरे पास भी ऐसा आर्मर होता तो कितना अच्छा होता, बट वीर के पास तो अभी फिलहाल के लिए कुछ ही नहीं, निकला बेरोजगार घूम रहा है ये भी। तो वहाँ पर वो घूमता हुआ चले जा रहा होता है, उसे तुरंत ही उसकी आंख के अंदर एक चमक आ जाती है। वो तुरंत ही देखता है कि यहाँ पर कोई एलियन है, तो वो देखकर तुरंत उस एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस एलियन के ऊपर तुरंत ही अपना जेब से खंजर निकालता है, तुरंत ही उस एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अटैक करता है तुरंत ही वो उसके लोअर बैक के ऊपर अटैक करता है, जो कि एलियंस के बैक साइड के ऊपर अटैक करता है। तुरंत ही वहाँ पर वो अटैक कर देता है जनरेट, और वो देख रहा होता है, देव आश्रम के लोग भी उसके देख रहे होते हैं कि वो अटैक कर रहा है, बट उसको पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो आगे पता चलेगा, क्योंकि उसने अटैक तो कर दिया था उस लोमड़ी के ऊपर, वो लोमड़ी, बट तुरंत ही वहाँ पता चलता है कि वो लोमड़ी कोई एलियन नहीं है भाई लोग, वो एक लड़की है जो कि ह्यूमंस है। उसने डेविल सोल की मदद से अपना रूप बदल रखा था और वहाँ पर वो अपने डेविल सोल का रूप की मदद से वहाँ पर ये लोमड़ी बनी थी। क्योंकि वह देखकर वीर को भी ठंडा पसीना आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आ रहा था उसे भी, ये मैंने क्या कर दिया। बट तुरंत ही उसे कुछ रियलाइज होता, बट वो लड़की तुरंत ही पीछे देखकर मूर्ति और देवासन के लोग भी ये नजारा देख रहे होते हैं, जो कि इन दोनों का बीच के अंदर क्या मजा हो रहा है, जो कि तरह का भड़कता। वो लड़की बोलती है यू तुमने मेरी लोअर बैक पे अटैक किया, तो तुरंत ही वहाँ पर देवासन के सभी लोग होते हैं जो वीर के ऊपर और उस लड़की के ऊपर हंस रहे हो, बट वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि सवनी से पंगा लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन है भाई लोग। तो तुरंत ही अपनी हंसी रोकने का ट्राई करते रहते हैं, सभी लोग अपने मुंह के ऊपर हाथ लगा देते हैं। और वहाँ पर अवनी जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे गुस्से में आ चुकी थी, जो कि वो ज्यादा दहाड़ के साथ बुला लेते हैं अपने बंदों को, जो कि उसकी गैंग के बंदे होते हैं। तुरंत ही वो लोग आ जाते हैं और वीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो उसमें से एक बंदा जो कि वीर के पैरों के ऊपर अटैक करके तुरंत उसे नीचे गिरा देता है। तुरंत ही वहाँ पर अवनी उसके सामने तुरंत ही उसे चिल्लाते हुए बोलती है इस साले कभी ने गद्दे को देख लो, और इसके साथ अगर कोई भी बंदा मुझे देवाश्रम का दिखाई दिया तो मैं उसका भी देवाश्रम के अंदर जीना आराम कर दूंगी। और वो अपने आदमियों से बोलती है इस साले कमीनों को बहुत ज्यादा बुरी तरह मार के लाल कर दो, बट इसे जिंदा छोड़ देना, जिंदा मत मारना। अवनी वहाँ से इतना ऑर्डर देकर वहाँ चल जाते हैं। उसका आदमी सारे आते हैं, वीर के ऊपर आते हैं, अटैक करते हैं, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लाल करके मार देते हैं वीर को। बहुत ज्यादा वीर की फटके 4 हो चुकी, बहुत ज्यादा मारा था वीर को, जो कि क्या ही बताया यार, वीर को बहुत ज्यादा गंदा धो दिया इस बार तो। वीर को वहाँ बहुत ज्यादा मारने के बाद वीर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो कि वीर एक सेकंड लोकेशन पे आ चुका है, जो कि बहुत दिनों के बाद का टाइम है ये। और वहाँ पर वीर शिकार करने के लिए आया होता है। वीर एक एलियन को मार रहा होता है, उस एलियन को मारते ही वीर तुरंत ही काले रंग का कछुआ मार दिया। वीर उसके एलियन की एनर्जी हासिल करने के लिए उसका मीट खा रहा होता है। और तुरंत वीर सोचता है कि यार ये कितनी बकवास ले रही हूँ, मैंने आज तक कितने ज्यादा नॉर्मल कछुए मारे हुए बट मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो वीर वहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तुरंत ही उसका हमें डेटाबेस बताया जाता है उसका डेटा क्या क्या है, क्योंकि उसका डेटा है जो कि नॉर्मल जीन पॉइंट कलेक्टिंग 79 और प्राइमरी जीन पॉइंट 0 है, म्यूटेंट जीन पॉइंट 0 है, साइक्रेट बट जीन पॉइंट भी 0 है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे फुल डिटेल्स के अंदर। तो अब आगे बढ़ते तो वीर ये सब कुछ सोच रहा होता है, वहाँ पर खड़ा
बैठा ही था, वहाँ पर सोच में बैठ जाता है। तो वीर वहाँ पर सोच रहा होता है, यही सोच रहा होता है कि यार मैंने इतने ज्यादा नॉर्मल एलियंस मारे बट मुझे अब तक कोई भी बेनिफिट हासिल नहीं हुआ है। मैंने ये नहीं किया कि मैंने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एलियन को मारने का वीर ने सोचता है मैंने स्ट्रॉन्ग एलियन को मारने का ट्राई तो किया है बट वो एलियन मुझ पे ही भारी पड़ चुके थे। मेरे को एक बार मेरे एक स्ट्रॉन्ग एलियन मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को 3 महीने के लिए देवाश्रम के अंदर बेड रेस्ट करना पड़ा था, तब जाके मैं रिकवर होने के बाद अभी यहाँ पर शिकार करने के लिए हमें जो स्टोरी बताई गई थी वो 3 महीने के पहले की थी और ये 3 महीने के बाद की स्टोरी। ये सब कुछ मिक्स में ही आप लोग समझ लो भाई लोग, अच्छा रहेगा। ये सब कुछ हो रहा था, वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था। वहाँ पर वीर का आंख में तुरंत एक गोल्डन रोशनी पड़ दिया तो वीर देखता है कि वहाँ पर कुछ चमक रहा है। तो वीर यहाँ पर देखता है शायद हलचल हो रही तो वीर को लगता है ये एलियन होगा। वीर वहाँ पर तुरंत ही भागता हुआ चाहता है जो कि एलियन की तरफ, और हमें उस एलियन का डेटाबेस बताया जाता है जो कि वो एलियन एक से गोल्डन रंग का सुनहरा क्रैब है यानी कि कछुआ है। लेकिन वहाँ पर वीर तुरंत उसके ऊपर भागता हुआ जाता है, तुरंत उस एलियन को मारने के लिए वो बहुत ज्यादा फुल स्पीड के अंदर जाता है और वहाँ पर पहुंचते उस एलियन को वो अपना खंजर मार के मार डालता है। तो वीर के सामने तुरंत उसकी पावर स्किन आती है, सेक्रेट बर्ड एलियन गोल्डन का कछुआ मारा गया। आपको एक डेविल सोल हासिल हुई है। इसके जिंक पॉइंट हासिल करने के लिए 0 से लेकर 10 तक इसकी एनर्जी कंज्यूम कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान और शौक में चला जाता है जो कि वीर ने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो कि यहाँ पे हमें बताया जाता है फिर इस प्लेनेट के ऊपर 4 कैटेगरी है जो कि नॉर्मल, प्राइमरी, म्यूटेंट एंड सेक्रेट ब्लड। ये 4 कैटेगरी है जो कि हाई लेवल पे होती है, सेक्रेट ब्लड कैटेगरी को माना जाता है। जो कि यहाँ पर 4 प्रकार के जिन पॉइंट हासिल करने के बाद ही अनइवल बंदा इवल बन सकता है, जो कि एक प्रोसेस से ये बंदा भी वीर है जो कि अनइवल ही है, जो ये चारों कैटेगरी के जिन पॉइंट कलेक्ट करेगा तब ये इवल बन जाएगा, क्योंकि सेकंड प्लेनेट पर जाएगा। ये भी फर्स्ट प्लेनेट पर है भाई लोग। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए स्टोरी के अंदर तो वहाँ पर वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मैंने सेक्रेट ब्लड एलियन को मार दिया। वीर को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था और वीर तुरंत अपनी पावर स्क्रीन को चेक करता है तो वीर को दिखाई जाता है कि उसके पास एक डेविल सोल अवेलेबल है, गोल्डन रंग का कछुआ। तो वीर सोचता है अगर ये मेरे पास गोल्डन रंग का कछुआ है, उसकी टाइप तो मैंने पता चल गया, आर्मर किस टाइप का होगा मेरे पास। तो वीर तुरंत उस डेविल सोल को बुलाने के लिए लग जाता है। वीर तुरंत उस डेविल सोल को बुलाता है जो कि गोल्डन रंग का कछुआ उसके सामने आ जाता है और वीर को पूरी बॉडी के अंदर रैप करना शुरू कर देता है। वो गोल्डन रंग का लिक्विड फॉर्म में आकर तुरंत ही वीर की पूरी बॉडी को कवर कर देता है, उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। तुरंत ही उस आर्मर के मदद से वीर देखता है कि इसकी पावर एंड स्प्रिंट बहुत अच्छी है, जो कि देवाश्रम के जिनसे भी लोग के पास आर्मर है उस सबसे मेरा बेस्ट ही आर्मर है। तो वीर तुरंत वहां पर एक पहाड़ के पास पहुंचता है, उस पहाड़ के ऊपर अटैक करता है जो कि एक पंच से, और वो पहाड़ जो कि उसके जो पत्थर के ऊपर वीर ने अटैक किया वो पत्थर तुरंत चुकड़ा चूर हो जाता है, जो कि वीर को ये देखकर बहुत मजा आता है। भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।